अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार फिर इजरायल के प्रधानमंत्री को सख्त हिदायत दी है। बाइडेन ने इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का सम्मान करने की नसीहत दी है। जो बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और गाजा के हालात पर चर्चा की। बाइडेन ने कहा कि इजरायल को अपने नागरिकों की रक्षा का पूरा अधिकार है, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी सम्मान करना चाहिए। उधर इजरायल ने उत्तरी गाजा में हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। जानकारी के मुताबिक इजरायल की सेना ने अपने बॉर्डर के करीब आमने सामने की लड़ाई में हमास के उन लड़ाकों को ढेर कर दिया। क्योंकि इजरायल की सेना के मुताबिक हमास के जिन लड़ाकों को मौत दी गई वो लगातार इजरायली इलाकों पर हमले कर रहे थे और हमले के बाद तो वहां बनी सुरंगों में छिप जा रहे थे, जिसकी वजह से उनसे निपटने में मुश्किल आ रही थी। लेकिन इजरायल की सेना ने गाजा में घुसकर हमास के 2 ठिकानों को बर्बाद करने और उसके कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। ये हमला उत्तरी गाजा को इजरायल से जोड़ने वाले अरेज क्रॉसिंग के करीब किया गया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले से पहले यहाँ एक चेक पॉइंट हुआ करता था, जहाँ से पैदल आने जाने का रास्ता था, लेकिन हमास के लड़ाकों ने जंग के पहले दिन उस चेक पॉइंट को भी नेस्तनाबूद कर दिया था, जिसके बाद एरेज क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया। उधर इजरायल की वायुसेना ने बीती रात गाजा के कई इलाकों को दहला दिया। इजरायल के जोरदार हवाई हमलों से वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि इजरायल की वायुसेना वहां रात भर रुक रुक कर एक के बाद एक हमले करती रही, जिनमें हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। आसमान से आग के गोलों की शक्ल में गिरने वाले इजरायल के रॉकेटों ने उत्तरी गाजा के कई इलाकों में तबाही मचा दी। इजरायल की सेना ने इन हमलों में हमास के कई लड़ाकों को मारकर उसे भारी नुकसान पहुँचाने का दावा किया। बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल पर सीरिया भी हमला कर रहा है। इजरायल की सेना ने ये बड़ा दावा किया है। सीरिया ने इजरायल की ओर रॉकेट दागे, जिसे इजरायल की सेना ने नाकाम कर दिया और साथ ही सीरिया पर जवाबी हमला भी इजरायल की तरफ से किया गया। सीरिया पर यह बड़ा आरोप इजरायल की सेना ने लगाया कि इजरायल के ऊपर रॉकेट से अटैक किया गया। हालांकि इन सभी अटैक्स को नाकाम कर दिया गया और सीरिया पर जवाबी कार्रवाई भी हुई है। और इस बीच इजरायली सेना की महिला ब्रिगेड ने भी जंग में मोर्चा संभाल लिया। गाजा से हमास को मिटाने के लिए इजरायल ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और इसी कड़ी में इजरायल की सेना की महिला ब्रिगेड भी जंग के मैदान में उतर गई। इजरायल गाजा बॉर्डर के पास से आए एक वीडियो में इजरायल की सेना के अधिकारी एक सैन्य टुकड़ी को जानकारी साझा करते दिखे। इस दौरान इजरायल के पुरुष सैनिकों के साथ कई महिला सैनिकें भी नजर आईं, जो खतरनाक हथियारों से लैस दिखी। रूस के दागिस्तान से इजरायल से आई फ्लाइट को डायवर्ट किया गया है। फिलिस्तीन समर्थकों ने एयरपोर्ट को घेर लिया था, जिसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट करना पड़ा। खबरों के मुताबिक भीड़ फ्लाइट में इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने के लिए ढूंढ रहे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फिलिस्तीन समर्थकों को फ्लाइट के बारे में जैसे ही जानकारी मिली, लोग टर्मिनल और हवाई पट्टी